हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी फेवरेट डेस्टिनेशंस में से शायद एक डेस्टिनेशन टस्कनी है जो हमने कवर की थी 2022 के समर्स में एंड हमने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस आपके साथ एज पार्ट ऑफ द टस्कनी सीरीज। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है डू चेक इट आउट। बट वेट, पहले ये एपिसोड देख लीजिए बिकॉज यहाँ आपको मिलेगा एक कंप्लीट समरी टस्कनी जैसे वास्ट रीजन के हॉलिडे के ट्रिप की प्लानिंग करने के लिए। जब हम अपनी टस्कन हॉलिडे प्लान कर रहे थे तो वी स्कैन्ड अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड हमें काफ़ी सारी गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन मिली, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस वर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक रीजन ऑफ टस्कनी और वन स्पेसिफिक सिटी ऑफ टस्कनी। What we were missing was that one comprehensive video जो हमें बता सके कि हम अपनी टस्कनी हॉलिडे की शुरुआत कहाँ से करें एंड उसे ख़त्म कहाँ पर करें। इस वीडियो की मदद से हम शेयर करेंगे आपके साथ वो सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होपफुली आपको आपकी नेक्स्ट टस्कन हॉलिडे प्लान करने में मदद कर सके। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टस्कनी कहाँ है, टस्कनी आपको क्यों आना चाहिए, टस्कनी आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टस्कन सिटीज के बारे में जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। सो कीप वॉचिंग टू गेट द बेस्ट टिप्स ऑन अ वेल मैनेज्ड, वेल प्लान टस्कनी ट्रिप आइटनरी। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड हम शेयर करेंगे एक चीट शीट फॉर अ कंप्लीट आइटनरी। सो लेट्स स्टार्ट। टस्कनी है एक एहसास, एक एक्सपीरियंस, शायद लाइफ टाइम का, जिसे यहीं आके ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अ पिक्चर पोस्टकार्ड प्लेस फॉर फिल्म मेकिंग, होम टू द मोस्ट पॉपुलर वाइन्स ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी जगह जो वास्टली प्रमोट करती है एग्रो टूरिज्म को विद इट्स वाइडली पॉपुलर फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट्स। A place with drop-dead gorgeous, breathtaking views. Yes, this is Tuscany. ये जगह है home to some of the prettiest medieval towns of the world, जिनकी नैरो और फूलों से सजी गलियों में शायद आप खो से जाएंगे। From a photography point of view, this place will spoil you for choices. So much so कि आपको शायद डिसाइड करने में मुश्किल होगा कि कहाँ, कैसे और कितने तरीके से फोटोज कैप्चर की जाएं। और हाँ, इटली की बात है तो खाना तो अच्छा होगा ही। इस जगह का यूनिक डिलिशियस खाना बनाता है टस्कन एक्सपीरियंस को 100% कंप्लीट। ये सब देख के आप थोड़े से टेम्प्ट हुए होंगे टुवर्ड्स दिस फैसिनेटिंग रीजन ऑफ इटली। सो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द ट्रिप प्लानिंग पार्ट। टस्कनी है इटली का ये सेंट्रल पार्ट जो कि आप देख सकते हैं क्वाइट स्प्रेड आउट। इटालियन लैंग्वेज की फाउंडेशन एंड इटालियन रेनेसांस की शुरुआत यहीं से हुई थी। हम कर रहे हैं अपना टस्कनी का रोड ट्रिप स्टार्टिंग ऑफ जून में। As you can see, the weather is really nice and sunny and ये टूरिस्ट का पीक सीज़न भी नहीं है। So I would really recommend कि आप अपनी टस्कनी की ट्रिप अराउंड दिस टाइम फ्रेम प्लान कर सकते हैं so that you can really enjoy the beauty of these charming villages बिना बहुत ज़्यादा टूरिस्टी भीड़ के। टस्कनी रीजन के पास में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, एक है नॉर्थ में जो कि है मिलान और दूसरा है साउथ में जो कि है रोम। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एयरपोर्ट पे आते हैं आप टस्कनी को या तो नॉर्थ से या फिर साउथ से एंटर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर ट्रैवलिंग लोकली इन यूरोप देन यू हैव फ्लोरेंस एंड पिज़ा जहां पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। टस्कनी को हाई लेवल 4 रीजन्स में बांट सकते हैं। एक है रीजन ए विच इज नॉर्थ, Region B, which is mid, Region C, which is south, and Region D, which is west.
रादर देन स्टेइंग एट वन प्लेस इन टस्कनी, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप अपने स्टे को स्पेस आउट करिए इन दीज डिफरेंट रीजन्स ऑफ टस्कनी, सो दैट आपको मैक्सिमम टाइम मिले टस्कन सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन द रोड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एंड इसी वजह से हमने बेस बनाया एक फ्लोरेंस के पास, एक मॉन्टेपुल्चियानो के पास और एक सेंट जिमिनानो के पास। एंड बिकॉज हम टस्कनी ड्राइव करके आ रहे थे, वी एंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, वी कवर्ड रीजन्स ए, बी एंड सी एंड एग्जिटेड अगेन फ्रॉम द नॉर्थ अप टू चिंक्वे टेरे। अगर आप अपनी कार से ड्राइव नहीं कर रहे, देन आपके पास टस्कनी एक्सप्लोर करने के लिए ये 4 तरीके हैं। ट्रेन डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीका है टू एक्सप्लोर टस्कनी। कुछ सिटीज के लिए आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बट कुछ टस्कन सिटीज जो कि हिली टेरेन पे हैं, वो नियरेस्ट स्टेशन से एक बस या टैक्सी राइड की दूरी पे हैं। बसेस के भी यहाँ बहुत ऑप्शन हैं एंड आपको बहुत सारे बस ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। एक एडवांटेज जो बस का है ओवर ट्रेन, वो ये कि बस आपको राइट टिल द सिटी ड्रॉप करेगी। तीसरा ऑप्शन है गाइडेड टूर, जो कि हमारी ओपिनियन में सेकंड बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ड्राइव करके टस्कनी नहीं एक्सप्लोर कर रहे, क्योंकि आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके आसपास के सिटीज के डे टूर्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड फाइनली इज द कार विच इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर टस्कनी इन आवर व्यू। इवन अगर आपके पास कार नहीं है तो यहाँ बहुत सारे रेंटल कार ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है रेंटिंग दीज विंटेज फिएट्स। सो इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपको ड्राइव करके ही आना है, तो जरा सी नजर डालते हैं यहाँ की कुछ ड्राइविंग टिप्स पे। फर्स्टली, यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे इटालियन हाईवेज पर, जहां पर टोल टिकट सिस्टम होता है। इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर आप एंट्री पर टोल टिकट नहीं कलेक्ट करते, देन एग्जिट पे आपको अच्छा खासा फाइन देना पड़ सकता है। हाईवेज के बाद आते हैं टस्कनी के कंट्री साइड रोड्स पे, जहां आपको दिखेंगे यहाँ के लैंडस्केप के टिपिकल ये इटालियन साइप्रस ट्रीज। कंट्री रोड्स के बाद आती हैं यहाँ की सिटी रोड्स, जो डिपेंडिंग ऑन द सिटी काफी नैरो एंड इंक्लाइंड हो सकती है। और हाँ, आपको ये ZTL साइन का ध्यान रखना है जहां कार्स फोरबिडन होती हैं। एंड फाइनली यू ऑल्सो हैव दीज अनसर्फेस साइड रोड्स, जो कि आपको ले जाती हैं टू सम एग्जॉटिक फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट्स डीप इनसाइड द टस्कन कंट्री साइड। So now that we know a little bit more about Tuscany region, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुछ पॉपुलर टस्कन सिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम टाइम कितना चाहिए होगा। प्लीज बेयर इन माइंड, जो टाइम हम रेकमेंड करेंगे दैट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रैवल टाइम टू द डेस्टिनेशन। सो ये बात ध्यान में रखिएगा व्हेन प्लानिंग योर टस्कन हॉलिडे। पहले आता है फ्लोरेंस, जहां देखने और एक्सपीरियंस करने को इतना कुछ है कि आपको डेफिनेटली अपने पास 2 दिन का टाइम तो रखना ही पड़ेगा। अगर 3 दिन हो तो इवन बेटर होगा, बिकॉज टस्कनी के काफी सिटीज के नेम में CH and CI होता है। लेट्स टेक अ क्विक पॉज ऑन टस्कन फोनेटिक्स। नाउ CH in Italian is pronounced as C, meaning it's Monticello, not Monticello. Similarly, CI is pronounced as Ch, meaning it's Montepulciano, not Montepulciano. Likewise, it's Valdorcia, not Valdorcia. Let's move forward. Montepulciano था हमारा one of the base cities जहां हम रुके, और इसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको चाहिए होगा पूरा 1 दिन, बिकॉज ये सिटी थोड़ी सी फिजिकली डिमांडिंग है टेरेन को लेते हुए, और यहाँ भी बहुत कुछ है देखने के लिए। पिएंजा एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी सिटी है, सो इसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको हाफ अ डे से ज्यादा नहीं चाहिए होगा। मॉन्टिकेलो अगेन एक बहुत ही छोटा सा टस्कन टाउन है, जो था हमारा दूसरा बेस,
और इसे एक्सप्लोर करने में आपको लगेगा कुछ आधा दिन एंड बाकी के स्टे में आप यहाँ के आसपास के टाउन्स घूम सकते हैं। बानियो विनियोनी है एक छोटा सा क्यूट सिटी विद द ओनली लिक्विड यूरोपियन सिटी सेंटर एंड यहाँ आप इजिली हाफ अ डे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ कुछ थर्मल स्प्रिंग्स भी हैं जिन्हें अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो यू वुड नीड 1 full day। Castiglione d'Orcia was a stopover city for us on our way to one of the farm to table restaurants and हमने यहाँ लगाया कुछ घंटों का स्टॉप। सेंट फिलिपिनो यहाँ के फेमस थर्मल बाथ्स हैं एंड हम यहाँ पहुंचे आफ्टरनून में। सो हाफ अ डे आइदर द फर्स्ट और द सेकेंड इस रिलैक्सिंग नेचुरल वंडर को एंजॉय करने के लिए रखिएगा। सिएना कंपैरेटिवली एक बड़ी सिटी है एंड यहाँ बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए इंक्लूडिंग डिलेक्टेबल फूड। सो यहाँ आपको इजिली एक डे लगेगा टू एक्सप्लोर इट प्रॉपर्ली। सेंट जिमिनानो हमारी फेवरेट टस्कन सिटीज में से निकला एंड अगेन यहाँ यू वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 1 day टू एंजॉय दिस वॉल्ड सिटी और मोर इफ यू जस्ट वांट टू सोक इन द वाइब। Monteriggioni is only a 30 minutes drive from San Gimignano। ये अगेन बहुत ही छोटा सा क्यूट सा टस्कन सिटी है एंड दिस इज फेमस फॉर इट्स पिची पास्ता एंड ऑल्सो फॉर द असैसिन्स क्रीड गेम। सो यहाँ आपको चाहिए होगा हाफ अ डे। पिसा के बारे में कौन नहीं जानता, यहाँ आपको एक दिन तो लगेगा ही क्योंकि शायद आधा दिन तो आप पिसा के साथ पिक्चर्स लेते हुए ही निकाल लेंगे। आप लोगों में से काफी लोग टस्कनी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आएंगे, सो इट्स ओनली फेयर फॉर अस टू टेल यू दैट आपको थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ेगी बिकॉज टस्कनी की सिटीज का टेरेन कुछ जगहों पे इजी है, कुछ जगहों पे मीडियम है एंड कुछ जगहों पे डिफिकल्ट है। सो हो सकता है कि आपके होटल और एयरबीएनबी तक कार नहीं पहुंच पाए। इसी बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा व्हाइल प्लानिंग योर टस्कन हॉलिडे। So चलिए let's look at the terrain of various town. We will go from easy to medium to difficult. Florence is mostly flat and easy to do for everyone. Pisa भी flat है and easy for everyone. Monteriggioni भी easy है because again it's flat. Pienza medium difficult है because there is a little bit of incline here and there. सेम अप्लाई करता है सेंट जिमिनानो के लिए जहां पे इंक्लाइन है विद इन द सिटी वॉल। सिएना है तो हिल के ऊपर बट टूरिस्ट के लिए इजी बनाने के लिए यहाँ पे एक एस्केलेटर है राइट टिल द सिटी सेंटर। Monticello is difficult due to steep incline within the city wall. And the same applies for Montepulciano which has steep inclines within the city walls. But आपको यहाँ पे battery operated city tour buses मिल जाएंगी to take you around. Now let's talk about the best part, food. टस्कनी फूड यूजुअल इटालियन फूड से काफी डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज हैं, नॉट जस्ट द रेगुलर पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज, लाइक द पॉपुलर एंटीपास्टी कल्चर विच इज डिलिशियस। एंड यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पास्ता। एंड ऑफ कोर्स आपको सेवर करने को मिलेगी यहाँ की वर्ल्ड फेमस वाइन। एंड बिना जिलाटो के इटालियन हॉलिडे तो इनकम्प्लीट है ना। हमने अपनी टस्कन हॉलिडे को कुछ इस तरीके से प्लान एंड स्पेस आउट किया था। आप इस प्लान की रेफरेंस ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एंड यू कैन चॉक आउट द बेस्ट पॉसिबल आइटनरी दैट सूट्स यू एंड योर फैमिली। देयर इज नो राइट और रॉन्ग सिटी इन टस्कनी। All cities are gorgeous. So take your pick and pack your bags.
आफ्टर ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई एम 100% श्योर कि आपके पास में और भी क्वेश्चंस होंगे. सो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ में शेयर करिए एंड वी विल ट्राई एंड आंसर ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस. So, till the time we meet again, do take very good care of yourself and see you very, very soon.